योग समग्र स्वास्थ्य का आधार है, इसलिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि इसे अपने हर रोज की दिनचर्या में शामिल करें। यही आपको तन और मन दोनों से स्वस्थ बना सकता है। गंभीर अराजकता में रहने से तनाव, उदासी और चिंता का एक दुष्चक्र बन जाता है। जीवन शैली की बीमारियों के मुख्य कारणों में से एक तनाव है, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्या, मोटापा, खाने के विकार और आत्महत्या जैसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। योग में ऐसे आसनों का अभ्यास किया जाता है जो हमें स्वस्थ रखते हैं। सही संरेखण और स्वास्थ्य तकनीकों के यदि किया जाए तो हमें खतरनाक बीमारियों से भी बचाते हैं। योग में प्राणायाम और ध्यान हमें मानसिक दृढ़ता विकसित करने के साथ साथ स्पष्टता, ध्यान और स्वयं को जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। योग सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, यह जीवित रहने का तरीका भी है। आज हम आपको ऐसे ही लाभकारी योग आसन के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको पादुका बंधिनी आसन के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। पादुका बंधिनी आसन करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट बिछा लें। पादुका बंधिनी आसन के लिए सबसे पहले गोमुखासन में स्थित हो जाइए। अब दोनों हाथ को इस तरह दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें और श्वास लेते हुए नितंब से बाहर की ओर पंजों को खींचें। पूरे पैर, नितंब और जांघों पर खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को महसूस करते हुए इस स्थिति में कुछ देर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया पैरों की स्थितियों को बदलते हुए करें। दोनों स्थितियों में से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 से 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। पादुका बंधिनी आसन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। यह फेफड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है और श्वसन से संबंधित रोगों में सहायता प्रदान करता है। यह छाती को पुष्ट बनाता है और फेफड़ों की सफाई करते हुए इसकी क्षमता को भी बढ़ाता है। लैंगिक परेशानियों को दूर करने में यह आसन बहुत ही कारगर है। यह स्त्री रोगों के लिए भी उत्तम आसन है। जिन लोगों को गठिया, साइटिका, अपचन, बवासीर, मधुमेह और कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी यह बहुत बढ़िया आसन है। उच्च रक्तचाप में मदद करता है। नियमित अभ्यास से प्रजनन अंगों को सुडौल और उसकी मालिश की जा सकती है। लैंगिक परेशानियों को दूर करने में यह आसन बहुत ही कारगर है। यह स्त्री रोगों में भी बेहद लाभदायक है। कंधों की जकड़न भी इससे दूर होती है। रीढ़ की हड्डी को लंबा और सीधा रखने में मदद करता है। खराब मुद्रा वाले लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद है। तनाव और चिंता कम करता है। किडनी को उत्तेजित करता है। टखनों, कूल्हों, जांघों, कंधों, ट्राइसेप्स और भीतरी बगल और चेस्ट की मसल्स को भी मजबूत बनाता है। वजन को कम करने के लिए और अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद आसन है। इस आसन को करने से शरीर सुडौल और लचकदार बनता है। यदि 10 मिनट या अधिक के लिए आप इसका अभ्यास करें तो यह थकान, तनाव और चिंता को भी कम कर सकता है। इस आसन के अभ्यास से इच्छा शक्ति का विकास होता है। रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में सुधरता है और रक्तचाप भी संतुलित होता है। इस आसन के अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। चेहरा सुंदर व कांति युक्त बनता है। पादुका बंधनी आसन संस्कृत का शब्द है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पादुका का अर्थ पंजे से है, बंधनी का अर्थ बांधने की क्रिया से है और आसन से अभिप्राय शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस आसन में दोनों पैरों को बांधते हुए गोमुखासन लगाते हुए पंजों को खींचकर शरीर की मुद्रा को स्थित किया जाता है, इसलिए इसे पादुका बंधनी आसन कहते हैं। यह गोमुखासन का एक प्रकार है। पादुका बंधनी आसन के अभ्यास से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर व अनाहत चक्र प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से यह स्वाधिष्ठान चक्र को उत्तेजित करता है। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारी यौन ऊर्जा, आनंद लेने की क्षमता और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार है। इस चक्र के साथ काम करने से हमें दूसरों के साथ खुद को जोड़ने के तरीकों को ठीक करने में मदद मिलती है।
योग चक्रों को खोल देता है और चक्र विशेष से जुड़ी सकारात्मक गुणों को आह्वान करता है। इस आसन के अभ्यास के साथ यदि मुद्रा, ध्यान और श्वास के व्यायाम अर्थात प्राणायाम को किया जाए तो इन सभी चक्रों को खोलने में मदद मिलती है, जिसका हमारे शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक और तीव्र प्रभाव हो सकता है। घुटनों में दर्द होने पर पादुका बंधनी आसन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। पैरों में कोई दिक्कत हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपके बवासीर से खून आ रहा हो तो इस आसन को न करें। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की समस्या, दर्द या चोट हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। पादुका बंधनी आसन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। पादुका बंधनी आसन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इसका अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। तो यह था पादुका बंधनी आसन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।